Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zestan Zeal. Today's topic is chapter 11, exercise number 11.2, graph of trigonometric function. क्वेश्चन नंबर 3 हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, 1 और 2 हम कर चुके हैं. आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपके पास क्या दिया हुआ है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेंजेंट थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 80 फ्रॉम द ग्राफ. अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करें कि आपके पास जो है कोई रेंज नहीं दी हुई है. तो जब रेंज नहीं दी हुई है तो आप कोई भी रेंज सपोज कर लें. ठीक है, तो 0 से लेके सपोज कर लें, या फिर जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में की हुई -180 से. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंसीडर की हुई है वही हम इस पर कंसीडर कर लेते हैं. वाई जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा ही है. ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो इसकी रेंज भी उन्हीं के बराबर रख लें. तो -x से आपकी जो है वो थीटा की रेंज जो है वो -180 से, यानी माइनस थीटा पाई से प्लस पाई तक है, यानी -180 डिग्री से लेकर आपकी इसकी रेंज जो है वो 180 डिग्री आपने खुद सपोज कर ली. इसका भी टेबल इसी तरीके से बनेगा. दायरा जब हमने वही रेंज ली है तो वही मतलब इस तरीके से आपके पास टेबल भी बन जाएगा. कि ये एक आपने वही उसी इंटरवल से आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इंटरवल 30 डिग्री के इंटरवल पे बना लिए. ठीक है, अब आप जो है बस वैल्यूज़ हमारे पास चेंज आएंगी. अब हमारे पास टेंजेंट की है ना, तो टेंजेंट की वैल्यू जो है हमारे पास -180 की क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी हमारे पास. टेंजेंट 150 की क्या आ जाएगी, -150 की, सॉरी -150 की क्या, -150 0.57. ठीक है, फिर टेंजेंट -120 कितना आ रहा है आपके पास, 1.73. फिर टेंजेंट -90 कितना आएगा, -90 आपके पास आएगा अच्छा ये इन्फिनिटी है, सॉरी जब भी तो नहीं आ रहा है इसमें, इन्फिनिटी हो जाएगा. टेंजेंट -60 ये हो जाएगा -1.73. टेंजेंट -30 डिग्री कितना हो जाएगा, -0.57. इसी तरीके से टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा 0.57. टेंजेंट 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1.73. 90 डिग्री में फिर इन्फिनिटी आएगा जाहिर है. ठीक है, ये इन्फिनिटी. और फिर टेंजेंट 120 पर -1.73. टेंजेंट 150 पर क्या आ जाएगा, -0.57. और इसी तरीके से टेंजेंट 180 पर क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली जो है हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते. ठीक है, आपने इस तरीके से जैसे बाकी ग्राफ में आप लोग कर रहे हैं कि आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है. ठीक है, और इंटरवल्स भी आपने कर लिए. अब जो है इसकी वैल्यूज़ जो आपके पास गिवन हैं वो आपने देख लेनी है. -180 पर कितना आ रहा है आपके पास, -180 पर तो 0 ही है. ठीक है, अब -150 है आपके पास. ठीक है, -150 पर कितना आ रहा है आपके पास, -150 पर 0.57 है. -150 पर 0.57. तो इसका मतलब ये कि 6 से थोड़ा सा पहले आपका मार्क होना चाहिए. ठीक है, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर. -120 पर 1.73 है. ठीक है, या तो फिर आप इसको राउंड ऑफ करके ये 0.6 भी कंसीडर किया जा सकता है. ठीक है, या फिर 0.57 ही ले रहे हैं तो आप ऐसे कंसीडर कर लें. अब -120 पर 1.73 है. ठीक है, -120 पर 1.73, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.7. अब ये देखें 1.7 आएगा किधर. ठीक है, अब ये 1.1 2 3 4 5 6 7. अब ये 1.73 है तो आप इसको 1 पॉइंट राउंड ऑफ करके 1.7 भी ले सकते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा 1.7. फिर इसी तरीके से ये इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी आ किस पर है, 90 डिग्री पर. 90 डिग्री पर जो है वो इन्फिनिटी है. ठीक है, यानी इस पॉइंट पर. अच्छा, जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी शो करता है वहाँ पर आपको जो है क्या करना होता है, इन्फिनिटी पर आपको वहाँ से एक जो है वो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी होती है नीचे. ठीक है, 90 डिग्री पर दोनों जगह पर आपके पास जो है वो इन्फिनिटी थी. इन्फिनिटी पर आपने क्या करना है,
कि डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है नीचे तक, ठीक है। ये पेंसिल से ही आपको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, जब आपका जो है फिर ये कर्व जो बनेगा, कर्व भी हम बाद में बनाएंगे, तो जब ये कर्व बनेगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन कहीं पर ये लाइन मैच नहीं करेगी आपके पास, तो उसके बिल्कुल करीब करीब आएगी लेकिन मैच नहीं करेगी। इसी तरीके से अब आप ये देखें कि -60 डिग्री पर क्या है, -1.7, -60 डिग्री पर -1.7 है, तो -1 तो नीचे आ रहा है आपके पास, ठीक है। सॉरी, ये तो 0.5 नहीं है, ये 2 है। 0.5 तो आपका ये कंसीडर होगा, -0.5, ठीक है। ये बाय मिस्टेक 0.5 लिखा हुआ था। तो अब ये देखिए -60 पर आपके पास क्या आ रहा है, -1.7, तो माइनस की वैल्यू तो डाउन में होगी, यहाँ पर ही होगी, तो -1.7, 1 और 5 6 7, तो ये यहाँ पर आ जाएगी 1.7, ठीक है। 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर तो आपका इन्फिनिटी है ना, फिर 30 डिग्री पर -0.57 है, -30 डिग्री पर -0.5, तो 0.57 का मतलब ये है नीचे, तो ये बात के पास थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से कहाँ पर जाएगी, 30 डिग्री पर 0.57 है, 0.57, फिर 60 डिग्री पर 1.73 है, 1.7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1.7 बिल्कुल इसको यूँ नहीं है ना बीच में। फिर 90 डिग्री पर वही इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ से एक अलग कर्व ड्रॉ होगा। फिर 120 पर -1.73 है, 120 पर -1.73, 120 पर -1.7 किस में आएगा, यहाँ पे, ठीक है। 150 पर -0.57, ठीक है, और 180 पर 0, वो तो हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका जो है वो कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ का कर्व लेना है, ठीक है। यहाँ ये देखें कि ये किस तरीके से मैच होगा, तो यहाँ से तो ये कर्व जाएगा ही जाएगा, ये डॉटेड नहीं होनी चाहिए आपकी, बस ये मिलनी नहीं चाहिए इसके साथ, ठीक है। ये पेंसिल से बनाएंगे ना, बहुत शार्प पेंसिल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये कर्व जो बनेगा यहाँ से आपकी थोड़ी सी स्ट्रेट ही रहेगी। अब आपका जो है वो सेकंड जो है वो कहाँ से बनेगा आपका, अब आपने जो है वो डॉट जो वो आपके ऐसे होते हैं आपके नज़र भी नहीं आ रहे होते, ठीक है। अब देखें दूसरा जो है हमारे पास किस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि ये जो हमने डॉट लगाए हैं ये इस तरह से मैच करेंगे और फिर ये नीचे तक आएंगे, कैसे, जैसे ये आप यूं करें, ठीक है। ये आपकी लाइन जो है वो नीचे तक आ जाएगी, ये आपकी लाइन स्टेडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पेन से कर रहे होते हैं ना तो एकदम आप फिर कुछ कर भी नहीं सकते, फिर आप इसी तरीके से ये आपके पास एक आ जाएगा कर्व। अब सेकंड, अब लास्ट में आपके पास क्या रह गया, लास्ट में आपने ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है ना यहाँ से, कोशिश करेंगे कि पेंसिल को एक ही दफ़ा में करके लेकर आएँ तो वो लाइन जो है वो
थोड़ी आपके पास सही रहती हैं, ठीक है। आपने ओवरराइट नहीं करना है, ठीक है। आप तो पेंसिल से बना रहे होंगे तो वो वैसे तो कोशिश करें कि रब ना ही करें, ठीक है। इसमें थोड़ा ओवरराइट नहीं होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पॉइंट्स जो है ना फिर वो बहुत ही बारीक उससे लगा रखे होते हैं, तो फिर वो तो आपका जो है वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपको यूँ करके चेक देखें तो आप कि इस तरीके से कर्व आएंगे इसके अंदर जो है वो दो दिन। तो लेकिन ये देखना है कि जब आपके पास इन्फिनिटी तक जाएगी तो ये लाइन कहीं पर डॉटेड लाइन के साथ मैच नहीं कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आ रही है तो ये यहाँ पर भी मैच नहीं कर रही है। इस तरीके का एक ग्राफ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखें, ये देखें, ये बिल्कुल सेम ही है तकरीबन। ये देखें बुक में भी कितना प्यारा इनका कर्व बना हुआ है ना। तो आपकी भी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है वो जो पेंसिल से बना रहे होंगे तो बिल्कुल कर्व लाएँ। पेंसिल है आपकी तो पेंसिल पहले हल्की फेरिएगा ताकि उसको फिर आप डार्क कर सकें। फिर इसी तरीके से आप बारीक पेंसिल से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर इसी तरीके से ये आपका कर्व है। तो आप जैसे मैंने कहते हैं, लेकिन अब ये हमारा तो डॉट इधर आ रहा है ना, तो हम ज़ाहिर है जहाँ डॉट हो रहा है अपने डॉट से मैच करना है। अब ये भी नहीं करना कि डॉट इधर आ रहा है तो आपका कर्व बनाने के चक्कर में आप जो है वो अपने ग्राफ को गलत कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये भी देख रहा होगा। अब जैसे हमारे पास 1.5 है, अब वो 7 पर हमारा बना हुआ था, तो हम 7 पर तो हम इसको ड्रॉ करेंगे ना। 7 तक हमने कर्व को इसी तरीके से लेकर आना है, फिर इसको आगे जिस तरीके से मतलब कर्व आपका सेट होता है आप लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही ये ग्राफ है। तो आप बुक की भी चीज़ें देखा करें तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये ग्राफ किस चीज़ का बनाया है आपने, ये है आपके पास ग्राफ ऑफ टेंजेंट थीटा का। स्केलिंग आपकी इसमें, स्केलिंग इसमें भी वही है आपकी। स्केल जो है आपका अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 6 डिग्री है, 6 डिग्री। और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.1 डिग्री के बराबर है, ठीक है। वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर वैल्यू तो 0.1 है ना, ये तो डिग्रीज में नहीं है ना आपकी वैल्यू, ठीक है। 0.1 के बराबर है। ये इसी तरह से आपके सारे अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के भी ग्राफ हो गए, वो भी इसमें मौजूद है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही सब नहीं, मतलब ये तो वैल्यू वाई एक्सिस पर तो वैसे वैल्यू है ना, इसमें डिग्री का साइन मेंशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपके 3 ग्राफ कंप्लीट हो गए। 2 की वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आई होप समझ में आ गया होगा आपको ग्राफ। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। कीप वॉचिंग फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़।